मित्रों नमस्कार। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हमारे समीप में स्थित हैं कटिहार निवासी अजय सर इस अवसर पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज 25 जनवरी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस जरूर है, लेकिन इस दिन 25 जनवरी 1950 का एक ऐतिहासिक बात भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। जी। तो भारत निर्वाचन आयोग के गठन के उपलक्ष्य में ही हम लोग इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि यह विशुद्ध रूप से भारत निर्वाचन आयोग के गठन के दिन से जुड़ा हुआ है। भारत जब रिपब्लिक हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ है, उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अजय सर बताएंगे कि निर्वाचन आयोग जो है उन पर कैसी जिम्मेदारियां हैं? वे देखिए, निर्वाचन आयोग को अगर आप समझ लीजिए तो निर्वाचन आयोग शुरुआत से एक सदस्यीय रही है। जी। निर्वाचन आयोग में आप देखिएगा तो 1950 से लेकर के 1989 तक आप वह एक सदस्यीय रही है। एक सदस्य मतलब कि निर्वाचन आयोग का जो मुख्य पदाधिकारी होंगे, जिसको आप चेयरमैन कह रहे हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, वो एक सदस्य हुआ करती थी। 1989 के बाद से फिर यह त्रिसदस्यीय हो गई। त्रिसदस्यीय हालांकि 90 तक रहा आपका, फिर 90 से 93 तक फिर सिंगल एक सदस्य ही हो गया। लेकिन 93 से लेकर के कंटिन्यूसली आज तक 2026 तक और संभवतः 2026 के आगे तक यह चलेगा कि चुनाव आयोग अभी आपका त्रिसदस्यीय टीम है। त्रिसदस्यीय टीम में एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और दो उनके अन्य सदस्य, जिसे आप निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। निर्वाचन आयुक्त। हालांकि यह बात भी क्लियर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त तीनों के पद प्रतिष्ठा में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। कोई किसी को असिस्ट कोई सहयोगी के रूप में नहीं है, कोई असिस्टेंट के रूप में नहीं है। तीनों का पद एक समान है। तीनों को सैलरी, वेतन वगैरह सब कुछ समान मिलता है। तीनों के निर्णय के अनुसार ही सारा काम होता है। तो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय टीम है। जी। इन पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा काम है। निर्वाचन आयोग का अगर आप काम देखिएगा तो आप सेंट्रल में संसद में दो सदन है मेजर में, एक लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा में जितने भी सांसद हैं, लोकसभा में अगर आप 543 सदस्यों का आप निर्वाचन जो देख रहे हैं, यह काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। राज्यसभा में जो आप देख रहे हैं 250 सदस्य हैं, लेकिन 245 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो वो काम भी कौन कर रही है? 238 का, अब तो 12 सदस्यों का मनोनयन वहां होता है। तो 238 का जो इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा में, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद आप देखिएगा स्टेट में, जो कि भारत में से 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये सब में जो इलेक्शन हो रहा है, जो स्टेट यूटी का इलेक्शन है, जिसमें कि स्टेट और यूटी दोनों हैं, राज्य प्लस केंद्र शासित। तो जहां जहां विधानसभाएं हैं, जहां जहां विधान परिषदें हैं, तो उन विधानसभा के लिए एमएलए और विधान परिषद के लिए एमएलसी, तो एमएलए और एमएलसी दोनों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। लेकिन पंचायती राज का जो इलेक्शन होगा, आपका पंचायत का इलेक्शन हो गया या फिर आपका नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत संबंधी जो इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। तो ये निर्वाचन आयोग नहीं देखिए, निर्वाचन आयोग का एक ब्रांच है राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य में उसका एक ब्रांच है जिससे आप राज्य निर्वाचन आयोग कहिएगा। उस राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज और आपका नगर पालिका दोनों का इलेक्शन संपन्न कराया जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे अजय सर ने। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं उनसे अगली वीडियो में। नमस्कार। धन्यवाद।